अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या कुछ और हाथ लगा है? कैसे जो तमाम कड़ियां हैं वो जुड़ रही हैं? बड़ी तस्वीर बताइए जरा हमारे दर्शकों को। जी देखिए 7 अक्टूबर तक जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत जो 2 और आरोपी हैं उनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में भेजा गया है। लेकिन यह हरकत है, एक शख्स को और पुलिस यहां पर कस्टडी में लेकर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कस्टडी में लेकर जा रही है। ये आप जीप देख पा रहे हैं। हालांकि एनसीबी के जो ऑफिसर हैं वो कुछ खुलकर नहीं बता रहे हैं, लेकिन पीछे की तरफ वो शख्स बैठा हुआ है। आपको बताऊं कि जैसे ही कस्टडी मिली, धड़ाधड़ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम एक्शन में है और 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। 10 गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में और हर गिरफ्तारी कहीं ना कहीं जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान है उसकी मुश्किलें बढ़ा रही हैं। जो 9वीं गिरफ्तारी है वो श्रेयस नायर के तौर पर हुई है, जो कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट का करीबी बताया जा रहा है। आर्यन खान के मोबाइल फोन से, व्हाट्सएप चैट से श्रेयस का सुराग मिला था। जबकि 10वीं जो गिरफ्तारी है वो एक बड़े ड्रग पैडलर की गिरफ्तारी हुई है मुंबई के जोगेश्वरी इलाके से और उसके पास से 5 लाख की एमडी बरामद हुई है, जो कॉमर्शियल क्वांटिटी है। हर गिरफ्तारी कहीं ना कहीं जो मुश्किल है आर्यन खान के लिए वो बढ़ा रही है, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने अदालत में बाकायदा कहा है कि एक बड़ा सिंडिकेट है। हमें जी अरविंद, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आप बने रहिए। सीधा सवाल आपसे करूंगी, आर्यन खान के खिलाफ क्या है इस वक्त एनसीबी के पास जिसकी वजह से उन्हें और भी कस्टडी मिली है? लेकिन कोर्ट में जो बहस आज दोनों पक्ष रखे गए हैं, जल्दी से वो जरा अपने दर्शकों को सुना देते हैं पहले। क्रूज पर ड्रग पार्टी को लेकर बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान कानूनी दावपेच में फंस गए हैं। आर्यन खान, अरबाज, मुनमुन समेत सभी 8 अभियुक्तों की मुंबई की अदालत में पेशी हुई। आर्यन खान की तरफ से जहां सतीश मान शिंदे केस लड़ रहे थे, तो अरबाज मर्चेंट की तरफ से तारक सैयद ने जिरह की। एसएसडी अनिल सिंह ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि ये केस 8C, 22D, 27, 28 और 29 के तहत दर्ज किया गया है। ड्रग्स के लिंक और नेटवर्क के खुलासे के लिए इनकी कस्टडी जरूरी है। अनिल सिंह ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि इनके चैट्स में कई कोड नेम मिले हैं, इनके पास से ड्रग मिली है। पूरे मामले के खुलासे के लिए भी इनकी कस्टडी एनसीबी को दी जानी चाहिए। आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा कि हमें मामले की मेरिट और तथ्यों को देखना चाहिए। आर्यन खान बॉलीवुड के खास सदस्य के रूप में आमंत्रित थे। आर्यन खान के पास से कुछ भी नहीं मिला। 6 ग्राम चरस का आर्यन खान से कोई लेना देना नहीं है। एएसजी ने कहा यह केस गैर जमानती है। इस पर सतीश मान शिंदे ने कहा ये लोग आर्यन खान पर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसके लिए सबूतों की जरूरत है। उन्हें हिरासत में रखने का कोई आधार नहीं है। इस पर मजिस्ट्रेट ने कहा ऐसा लग रहा है कि मान शिंदे पुलिस कस्टडी मांग रहे हैं और जमानत पर भी बहस कर रहे हैं। इस पर मान शिंदे ने कहा आर्यन खान किसी भी सिंडिकेट का हिस्सा नहीं है, सिर्फ चैट से कोई केस नहीं बनता। क्रूज पर ड्रग पार्टी को लेकर पकड़े गए आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के वकीलों और एएसजी में लंबी बहस चली। इसमें रिया चक्रवर्ती केस का भी हवाला दिया गया। अरबाज मर्चेंट के वकील का कहना था कि रिमांड की याचिका ही भ्रामक है। उन्होंने पंचनामा दिखाने की मांग उठाई ताकि पता चले कि एनसीबी ने क्या बरामद किया है। सतीश मान शिंदे ने जिरह के दौरान कहा अगर उन्होंने 5 ग्राम चरस और चैट पकड़ी है तो उन्हें कनेक्ट करने की जरूरत है। क्या वो 5 साल पहले के चैट को लेकर हिरासत की मांग कर रहे हैं? प्रोसिक्यूशन को व्हाट्सएप चैट से इन्वेस्टिगेट करना है, तो इसीलिए उन्होंने कस्टडी मांगे। कोर्ट ने उनको 7 तारीख तक की कस्टडी दी है और उनको ऑर्गेनाइजर्स के साथ उनको कन्फ्रंट करना है, इसीलिए 7 दिन की कस्टडी दी है। सर आपने क्या ऑब्जेक्शन? नॉट 7 दिन, सॉरी 7 तक। कितने आपने क्या कह के आर्गुमेंट के विरोध में? हम लोग कह रहे थे कि हमारे पास से सिर्फ 5 ग्राम मिला है, ऐसा एलिगेशन है और उनका चार्ज ही सिर्फ कंजम्पशन का है। 8C का प्रोहिबिशन कुछ है नहीं, तो इसके लिए हमारे को जेसी करा जाए। बचाव पक्ष के वकीलों का तर्क था कि अगर किसी की जेब से 5 ग्राम चरस बरामद होती है और वो उसे फेंक दे और उसके बारे में चैट करे, तो क्या इस आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या एनसीबी इस बात के लिए किसी को गिरफ्तार कर सकती है कि वो भविष्य में कोई नशा करेगा? जबकि एनसीबी की तरफ से पेश हुए एएसजी ये दलील देते रहे
कि सभी अभियुक्तों का कनेक्शन ड्रग के रैकेट से है। अगर इन्हें कस्टडी में लेकर पूछताछ नहीं की गई तो इस रैकेट का पता कैसे चलेगा? एनसीबी के बड़े अफसरों ने पहले ही ये बात साफ कर दी थी कि ये इन्वेस्टिगेशन दूर तक जाएगा और इसमें कई और बड़े नाम शामिल होंगे। यही वजह है कि एनसीबी ने कोर्ट में भी कहा कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट बेहद अहम है, जिसके जरिए वो ड्रग पैडलर्स तक और सप्लायर्स तक पहुंचना चाहती है। यही वजह है अब एनसीबी को 3 दिन की और कस्टडी मिल गई है और पहले से मौजूद 8 लोग जो क्रूज से हिरासत में लिए गए हैं उनका आमना सामना आर्यन खान से कराया जाएगा। कैमरामैन मंगेश आमरे के साथ तंसीम हैदर, मुंबई आज तक। विद्या, बताइए जो दलीलें दोनों तरफ से दी गई और किन वजहों से, क्या है एनसीबी के पास, क्यों कस्टडी उन्हें और मिली है? जी देखिए, सबसे पहले तो अदालत ने ये देखा कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो इन्वेस्टिगेशन है। अगर इस मामले में अगर इन्वेस्टिगेटर्स को यानी कि एनसीबी को इन्वेस्टिगेशन करने का मौका नहीं मिलेगा तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी और इसी वजह से अदालत ने जो जितने भी डिफेंस के आर्गुमेंट थे उनको दरकिनार करते हुए कहा कि एक मौका एनसीबी को तो मिलना ही चाहिए और इसी आधार पे अदालत ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ही ये मौका दिया है। अदालत में साफ है कि इस पूरे जिरह में उन्होंने जो कहा कि ये बेलेबल ऑफेंसेस है, तो अदालत ने यह भी माना कि रिया चक्रवर्ती के मामले में ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि नारकोटिक कंट्रोल एनडीपीएस का जो एक्ट है उसके तहत बेलेबल ऑफेंसेस भी नॉन बेलेबल होते हैं और इसी वजह से ये जो आधार है जिसके आधार पर प्रोसिक्यूशन मांग रहा है वो सही है। ठीक है, धन्यवाद आपका विद्या। अरविंद, 3 लाइन में जवाब, 1, 2, 3 एनसीबी के पास क्या है आर्यन खान के खिलाफ अभी? देखिए, एनसीबी के पास आर्यन के खिलाफ सिर्फ व्हाट्सएप चैट है, क्योंकि कोई ड्रग्स की रिकवरी उनके पास से फिलहाल नहीं हुई है। हाँ, उनके जो करीबी दोस्त है, रूम पार्टनर है, जो उनके साथ थे, उनके सूज से ड्रग्स की रिकवरी हुई है। लेकिन जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो चार्ज लगा रही है अरेस्ट मेमो में सेल परचेस और ड्रग्स को कंज्यूम करने का, जबकि अदालत में कहा गया कि सिर्फ आर्यन खान पर ड्रग्स को कंज्यूम करने का चार्ज है। तो अगर देखा जाए तो कॉन्क्रीट अभी तक आर्यन खान के खिलाफ बहुत कुछ है नहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास। व्हाट्सएप चैट और जो तमाम बयान है उसके अलावा, लेकिन ड्रग्स की रिकवरी नहीं हुई है।